ऐसा आपका सेवाकाल रहा पूरा, और आपके अफसरों से बहुत ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, जैसे आप लोग सभी जानते हैं माशाल्लाह, और आज भी आपके हैं। ये तो आगे हो गया आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने शकील भाई का दिया। अब मुशायरे का शौक और मुशायरा किंग आप कैसे बने, उसकी दास्तां मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपके वालिद और आपकी वालदा मोहतरमा को मुशायरे का काफ़ी शौक़ था। आप बचपन में कार्तिक मेले में उनके साथ मुशायरा देखने जाया करते थे, वहीं से आपको शौक़ पैदा हुआ। उस वक्त मुशायरा कन्वीनर महमूद सहर साहब होते थे उज्जैन में। 1978 में आपकी मुलाकात मशहूर शायर डॉक्टर सागर आज़मी साहब के साथ हुई, जो उस टाइम के बहुत मशहूर और मारूफ शायर थे। आपने उनका नंबर लिया, उनका नंबर था 433। उस टाइम ऐसे ही नंबर हुआ करते थे। और आप जब उन्होंने नंबर लिया और जब आपने बात करी, तो बात यहाँ पर देवास गेट पे टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस है, वहाँ जाकर ये बुक कराना पड़ता था और फिर बात होती थी। इतना आसान नहीं था बात करना। तो इस तरह से आपका पहला जो सागर आज़मी साहब से हमारे बीच हमारे सतलज जहाज साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आदिल रशीद साहब पुरतकवाब खैर मक़दम, आपका इस्तकबाल। तो इस तरह से आपको सागर आज़मी साहब की वजह से आपको शौक़ पैदा हुआ शायरी का, और उनसे बात करने के लिए आपने अपने घर में टेलीफोन भी लगवाया। 1990 के आसपास एक कवि सम्मेलन उज्जैन शहर में, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता था। तो शकील भाई उस टाइम यंग एज में थे। कवि सम्मेलन वालों के पास शकील भाई गए और शकील भाई ने कहा कि एक मुशायरा इसी लेवल का करिए। तो उनके जो आयोजक थे उन्होंने शकील भाई से बड़ी बेरुखी से बात की, बड़ी बेरुखी से दो चार बात की, जो बहुत हर्ट कर गई हमारे शकील भाई को। शकील भाई ने उसी वक्त सोच लिया कि अब मैं एक मुशायरा उज्जैन में कर दिखाऊंगा, और आप सीधे वहाँ से अपने अजीज़ दोस्त टुन्नू भाई के पास गए और टुन्नू भाई से बोला कि अगर मैं प्रोग्राम करूँ तो आप कितने पैसे देंगे मुझे। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और आपके हाथ में दे दिए। आज से 91 में 500 रुपये मतलब आज के लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये होंगे शायद, ऐसा मैं सोचता हूँ। वहाँ से आपकी हिम्मत बढ़ी और उसी टाइम मुशायरा कमेटी का आपने ऐलान किया। सबसे पहले मेंबर जो आपका अजीज़ दोस्त थे वो टुन्नू भाई थे, उनसे हिम्मत मिली आपको, और इस तरह से मुशायरा कमेटी का आपका गठन हुआ। फिर आपने ऐसे शहर में कई लोगों से जो आपके पहचान रखते थे सबसे 500-500 रुपये लिए। उसमें मेरे वालिद मोहतरम मरहूम जनाब ज़हीरुल हक साहब ने भी आपको 500 रुपये दिए थे। ये जानकारी मुझे शकील भाई से मिली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर आपने इसकी रूपरेखा जमाई, शायरों को बुलाया, और हमीद भाई पेंटर, ईगल पेंटर के नाम से काजीवाड़े के सामने एक दुकान हुआ करती थी हमारे हमीद भाई। उस वक्त ये फ्लेक्स वगैरह नहीं चलते थे, कागज़ वो कपड़ा होता था, उस कपड़े पे लिखा जाता था, शायद जो पुराने लोग उनको याद होगा। तो उससे आपने हिंदी में और उर्दू में लिखवाया। फिर पेपर छपवाए, हमारे एक मुल्ला जी हैं, उनके अकबर भाई मुल्ला जी, पेपर लिखवाए मुशायरे के। और आपकी जो टीम थी उन्होंने उस वक्त जो बस, ट्रक, ट्रेन, उज्जैन की दीवारों पर वो पोस्टर चिपकाए मुशायरा कमेटी के। और जब आपने सभी शायरों जो 17-18 शायरों मुकम्मल किए बुलाने के लिए, और फिर आप उन हजरात के पास गए जिन्होंने आपको बोला था कि तुमसे क्या हो पाएगा, जो उन्होंने आप वो कार्ड लेकर गए और कहा कि आपको मुशायरे में आना है। तो उन हजरात ने फिर शकील भाई को तंज किया, बोला ये तुमने नाम तो ले लिए, इतने बड़े बड़े नाम तो लिख दिए, ये उज्जैन में आएंगे। तो हमारे शकील भाई ने एक बात कही उनसे कि साहब वो लोग आए या ना आए, ये मुशायरा मैंने आपके लिए किया है, उन लोगों ने नहीं किया, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए इस मुशायरे में। और ऐसा ही हुआ, पहला मुशायरा आपने कहा। और बात बता रहा हूँ इसकी कि मुशायरा बिल्कुल शादी की तरह हुआ। 800 से 900 कार्ड छपवाए गए, और 800-900 की लिस्ट आज भी शकील भाई के पास मौजूद है। जब आप एटलस चौराहे पर मुशायरा करवाते हैं तो घर घर जाकर कार्ड बांटते हैं आज भी, और आज भी लिस्ट आपके पास मौजूद है। जो मुशायरे के शौकीन लोग हैं उनकी लिस्ट आज भी मौजूद है। और इस तरह से पहला मुशायरा 24 नवंबर 1991 में एटलस चौराहे पर जुमेरात के दिन हुआ।
जैसे आजकल शनिचर और इतवार को होता है, ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम जुमेरात के दिन आपने वो मुशायरा किया और उसमें शमीम जयपुरी जो कि फिल्मी गीतकार थे, मशहूर फिल्मी गीतकार थे, वो आए। वसीम बरेवली साहब तशरीफ लाए। सागर आसमी साहब से तो आपकी पहले से ही पहचान थी, वो भी तशरीफ लाए। अंजुम रहबर, मेराज फैजाबादी, ऐसे बहुत सारे 17-18 शायर उस मुशायरे में मौजूद रहे। निज़ामत डॉक्टर मंसूर उस्मानी साहब उस ज़माने के मशहूर नाजिम थे। मंसूर उस्मानी साहब मशहूर नाजिम थे उस ज़माने के, उन्होंने निज़ामत की थी। और उज्जैन की नुमाइंदगी अख्तर ग्वालियरी साहब ने की थी। उसके बाद से आज तक 12 से 13 मुशायरे हो गए हैं। उसमें नामी हिंदुस्तान के नामी गिरामी सभी शायर उज्जैन तशरीफ़ ला चुके हैं। एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे शकील भाई के लिए। सिर्फ एक नाम बाकी रह गया है। अगर कोई बताना चाहे कि एक मशहूर शायर रह गया हिंदुस्तान का, कोई बताना चाहेगा कौन रह गया है? जावेद अख्तर। बिल्कुल सही बात बोली आपने, ज़ोरदार तालियां हो जाए जावेद अख्तर साहब के लिए। तो अगला जो मुशायरा नवंबर में होने वाला है वो भी एटलस चौराहे पर ही होगा और इंशाल्लाह जावेद अख्तर साहब उसमें तशरीफ लाएंगे। ऐसी मेरी शकील भाई से बात हुई, इंशाल्लाह जावेद अख्तर साहब रह गए थे उन बड़े नामों में, तो वो नाम अब आपके सामने उज्जैन में इंशाल्लाह जल्द नवंबर में बिल्कुल तशरीफ लाएंगे। और आपका हर मुशायरा फजर तक गया है, फजर की अजान तक हर मुशायरा पहुंचा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब मुशायरा कमेटी में आपके हमारे जाहिद नूर साहब का इस्तकबाल, आपका नाम लेने ही वाला था, बहुत बड़ी उम्र में आपकी। जाहिद नूर साहब अच्छा बिजी हैं वो बात करने में। अरे मंच से आपका नाम आ रहा है, जम समकर में लगे अंकल। मैं ये बोल रहा था आपका नाम बोलने ही वाला था और आप तशरीफ फरमा हो गए। जी, मुशायरा कमेटी में आप में वर्ड ये यहाँ पर ही शुरू हुआ कि मुशायरा कमेटी में आपके साथ, और पहला नाम आपका ही है जाहिद नूर साहब, इसलिए मैंने आपको बोला कि मुशायरा कमेटी में आपके साथ शाना बाशाना जो लोग काम करते हैं, जो लोग जुड़े होंगे, पहला नाम जाहिद नूर साहब का ही है जो भी तशरीफ फरमाए। ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे जाहिद नूर साहब के लिए। उसके अलावा जब्बार शेख साहब, रशीद भाई फोटोग्राफर यहाँ तशरीफ फरमाए। अभी मैंने बताया था कि एक मुशायरा रशीद भाई और हमारे शकील भाई पटवारी ने वहाँ पर गोपाल मंदिर पर किया था, जिसकी निज़ामत निखत नसीम ने की थी, जो हमारा हाई साहब ने भी बताया। उसके बाद गुड्डू भाई कबाड़ी, शब्बीर भाई गोल्डन बेकरी, मंसूर भाई बेमिसाल बेकरी, इंजीनियर सरफराज कुरैशी साहब, शानू भाई ज़मीर उल हक साहब, नईम खान साहब। और एक ख़ास बात और बता दूं मैं मुशायरा कमेटी की, आप सब लोग वैसे भी जानते हैं कि इस कमेटी में एक भी शायर नहीं है। नाम मुशायरा कमेटी है लेकिन एक भी शायर नहीं है, और इसकी कामयाबी का राज यही है क्योंकि शायर नहीं है, इसलिए कामयाबी का राज है। और आप आसपास एतराफ़ में या उज्जैन में जहाँ कहीं भी मुशायरा होता है, आप लोगों को बुलाया जाता है, आप विद कमेटी आप वहाँ जाते हैं और आपका इस्तकबाल भी होता है। कल भी आपका इस्तकबाल देवास में बहुत शानदार अजीम व शान शहंशाह की तरह, जो गाना है एक अजीम व शान शहंशाह, उस तरह आपका इस्तकबाल हुआ देवास में। तो ये इस तरह से आप मुशायरा किंग कहलाए। शकील सिद्दीकी पटवारी से मुशायरा किंग, जो आपका नाम उज्जैन में हमने दिया है हम आपको। और एक गुजारिश ये भी थी शकील भाई की, जैसे आज भी हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि साहब बहुत देर से मुशायरा शुरू होता है, तो शकील भाई की गुजारिश है कि इतने बड़े पैमाने पर हम मुशायरा करते हैं, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि मुशायरा शुरू और हम आएँ। तो शकील भाई की और मेरी भी और सबकी गुजारिश है कि मुशायरा शुरू होने से पहले ही आइए आप। जब हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो आप देखें तो सही कि हम इस्तकबाल कैसा कर रहे हैं। थोड़ा इस्तकबाल में भी आप हिस्सा लीजिए। ऐसा होता है कि कुछ लोग तोपखाने में चाय पी रहे हैं, कुछ लोग इधर चाय पी रहे हैं, कुछ लोग वहाँ, जैसे ही मुशायरा शुरू होता है एकदम भीड़ आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शकील भाई की दरख्वास्त है कि अगर आप लोग पहले आ गए तो इंशाल्लाह इस बार का मुशायरा शकील भाई जल्दी चालू करेंगे और आपको बड़े शायरों को सुनने का मौका दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे कन्वीनर आज के डॉक्टर रफ़ीक नागौरी साहब से दरख्वास्त। आप बुला लो, हार में भिजवा दूँगा। मेहमानों की लिस्ट आपके
दोस्तों, आज के हमारे इस मुशायरे में हमारे पूरे शहर के अदब नवाज हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनका नाम आपको बता चुका हूँ। बुरू शेख साहब बाद में आए थे, रईस पटवारी साहब, अफ़ान भाई, तमाम हजरात, सनम भाई, हाँ, और हमारे पार्षद अनवर नागौरी साहब भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे मेहमान जनाब जाहिद नूर ख़ान साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हम उन सब का खैर मकदम करते हैं। पप्पू भाई वाजिद साहब भी हैं, एजाज शम्स साहब शायर हैं, वो भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं, और ज़हूर लाला, सभी सनम भाई और जो भी साथी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उन सब का हम खैर मकदम करते हैं। और हम चाहते हैं कि पहले मेहमानों का इस्तकबाल हो जाए, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेहमान लोग स्टेज पर तशरीफ़ ले आए पहले। हाँ, मैं जाहिद नूर ख़ान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आप भी बड़ी अदब नवाज शख्सियत हैं और शोरा इकराम के प्रोग्रामों में बराबर शिरकत करते रहते हैं। मैं भाई रफ़ीक कुरैशी साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी हमारे मेहमान हैं, तो वो भी तशरीफ़ लाएं, उनका भी इस्तकबाल होगा। रवि राय साहब भी तशरीफ़ ले आएँ। आइए आप। सैयद बिलाल हसन साहब भी हमारे मेहमान हैं, आप भी तशरीफ़ लाएं। और हमारे पार्षद हैं अनवर नागौरी साहब, शकील भाई सबके बाद में आएंगे वो तो उनके नाम से ही है पूरा प्रोग्राम, तो इसलिए वो सबसे आखिर में आएंगे। ये हमारे शहर के अदब नवाज शख्सियत जब्बार शेख साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हाँ, वो आपका इस्तकबाल के बाद हटेगा, पहले इस्तकबाल हो जाएगा वो जब तक आप यहाँ हो। और आज के इस प्रोग्राम में काजी साहब की सदारत थी, लेकिन वो कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं सदारत के लिए हाजी फ़हीम सिकंदर साहब का नाम पेश करता हूँ। हाजी फ़हीम सिकंदर साहब तशरीफ़ ले आएँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। हाजी फ़हीम सिकंदर साहब का इस्तकबाल है, तशरीफ़ ले आइए। और ये आपको बताता चलूँ कि हाजी फ़हीम सिकंदर साहब शहर में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, समाजी एक्टिविटीज़ में भी बहुत सरगर्म हैं। और जब काजी साहब यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए तो हमने यहाँ फ़ैसला किया कि हाजी फ़हीम सिकंदर साहब को ये सदारत का शर्फ हासिल हो। तो हाजी फ़हीम सिकंदर साहब सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और साथ ही अदबी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं। उनकी सीरत नबी कमेटी के ज़रिए से वो सीरत के पैगाम को भी आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने तय किया कि हाजी फ़हीम सिकंदर साहब को सदारत का ज़िम्मा दिया जाए। और सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि तालियां बजाकर उनका भी इस्तकबाल करें। पूरे मजमे ने तायद की, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जब्बार शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए करम तशरीफ़ ले आएँ। और हमारे काफ़ी साथी आ चुके हैं, इसलिए शकील पटवारी साहब से गुजारिश है कि वो भी अब तशरीफ़ ले आएँ। हमारे शहर की बड़ी अदब नवाज शख्सियत और
आप इधर है, ये आपके लिए आइए आप सदर मोहतरम, आप भी आइए, आज के सदर हैं आप भी इधर तशरीफ लाएं। तो जैसा आप लोगों को अब समीर भाई ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने नौकरी के साथ साथ अदबी सरगर्मियों को परवान चढ़ाया और हिंदुस्तान के बेहतरीन शोरा से उज्जैन शहर का तारुफ कराया। ये उनकी बड़ी एक सरगर्मी रही और बड़ा अदब के लिए ताउन रहा और शहर में होने वाली तमाम अदबी एक्टिविटीज़ में भी वो हिस्सा लेते हैं, नशिस्तों में भी शिरकत करते हैं, मुशायरों में भी उनको अगर हम मदऊ करते हैं तो तशरीफ़ लाते हैं और उनकी इन्हीं काविशों की वजह से अमूमन उनको सदारत का मनसब भी कई मरतबा मुशायरों में दिया जाता है। तो इसीलिए इनके पटवारी के ओहदे से सुबुकदोश होने पर हमने तय किया कि इनका इस्तकबाल किया जाए, इनका एजाज़ किया जाए। समीर भाई क्या करना है? हाँ? थोड़ा बोलूँ ऐसा? शकील भाई के नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एडवोकेट साथी का मेहमानों को इस्तकबाल हमारे शकील भाई की नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। ये भी आपको एक फिक्स कर दिया मैंने आपके शकील भाई के लिए शेयर ये नज़र। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। एक ज़ोरदार ताली हो जाए हमारे मेहमान खुसूसी आज के शकील पटवारी साहब के लिए। हमारे जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उन सभी के लिए भी मैं एक एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। चलिए वो आपके लिए सुनाई देता है। एक शेर में आप लोगों के लिए जब तक प्रोग्राम और हमारे मेहमान खुसूसी आएँ जब तक मैं सुना देता हूँ। आप सुना है उसके मकान से करीब है जन्नत, सुना है उसके मकान से करीब है जन्नत, सुना है उसके मकान से करीब है जन्नत, मकी इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात में उसे जुगनू ठहर के देखते हैं। हमारे बीच कुछ शायर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। उन शायरों के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। वासिफ फारूकी साहब, वासिफ फारूकी साहब यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। नए लिखने वालों की आपने अदबी तरबियत की है। हिंदुस्तान की मिसाली अदबी शख्सियत हैं आप। आपकी कई शायरी की किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आप 6 दशकों से इल्म अदब की आबियारी कर रहे हैं। मैंने कई मरतबा अब्दुल हमीद गौहर साहब जो हमारे लालो गौहर के सदर मोहतरम हैं, अब्दुल हमीद गौहर साहब से आपकी तारीफ़ सुनी है। हम अहलियान उज्जैन आपका पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। और हमारे बीच दूसरे शायर जो तशरीफ़ फरमा हैं एजाज़ अंसारी साहब, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से है। एजाज़ अंसारी साहब उनके नाम की तरह मौज़ाती अदबी शख्सियत हैं। आपकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत है। 2 शायरों के मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। तीसरे शायर जो यहाँ पर मौजूद हैं मेरे सामने ही बैठे हैं, मोहतरम जनाब आदिल रशीद साहब। ज़्यादातर उज्जैन वाले आपको जानते हैं, आप कई बार उज्जैन तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कई बार उज्जैन तशरीफ़ ला चुके हैं। यहाँ आपके बहुत चाहने वाले हैं, उनमें से तो मैं खुद भी हूँ आपका चाहने वाला। आप मुशायरे के शोला बयान कामयाब तरीन शायर हैं। आपके कई अशार बेहद मकबूल हैं।
आपकी शख्सियत बहुत ही मुखलिस है। मुझे आपका ये शेर बहुत पसंद है, एक जो मैंने आपसे 2-3 बार लिया भी है वो शेर। ये शेर मैं हमारे डॉक्टर साहब की नज़र करना चाहता हूँ। आज के कन्वीनर डॉक्टर रफ़ीक नागौरी साहब फ़ोन पर बात कर रहे हैं, फिर भी मैं उनकी नज़र करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा शेर है हमारे आदिल रशीद साहब का, ज़रा गौर फरमाइएगा। चंद हासिद हैं जो तंज किए जाते हैं, चंद हासिद हैं जो तंज किए जाते हैं, एक दीवाना है जो बस काम किए जाता है। ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे रफ़ीक नागौरी साहब के लिए। एक दीवाना है जो बस काम किया जाता है। एक शेर और मेरा अपना है, मैं शायर तो नहीं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब की मेहनत देख के एक शेर मैंने बनाया है, थोड़ी सी कोशिश की है। जो डरते नहीं, जो रुकते नहीं, जो डरते नहीं, जो झुकते नहीं। जिस तरह से हमारे डॉक्टर साहब की शख्सियत है, आप देख भी रहे हैं कि वो एक, उनको क्या है, आप सभी लोग बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके लिए एक शेर मेरा अपना खुद का है कि जो डरते नहीं, जो झुकते नहीं, जो डरते नहीं, जो झुकते नहीं, जो रुकते नहीं, जो डरते नहीं, जो झुकते नहीं, जो रुकते नहीं, मंजिलें उनको सलाम करती हैं। मैं सलाम करता हूं हमारे डॉक्टर रफ़ीक नागौरी साहब को, जो इतना बड़ा मुशायरा आज उन्होंने शकील भाई के लिए किया। ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे डॉक्टर साहब के लिए। आप आगे हमारे बीच जो शायर हैं, तनवीर जलालपुरी, आप उत्तर प्रदेश के जलालपुर कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं। आप बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं, आवाम में आप बेहद मकबूल हैं। आपकी शायरी बहुत ही इनफरादी शान रखती है। हम आपका दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं। मेरे सामने मेरे एक और दोस्त सतलज भाई यहाँ पर बैठे हैं, जो काफ़ी बार उज्जैन आ चुके हैं। उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। सतलज भाई, आपके लिए। सतलज राहत इंदौरी साहब इस दौर में आलमी आफाकी शख्सियत हैं। इस दौर की आलमी आफाकी शख्सियत डॉक्टर राहत इंदौरी के जानशीन हैं और उनकी अदबी रवायत को बहुत ही खुश उसलूबी के साथ पेश कर रहे हैं। आपकी शायरी में एक नयापन है, आपकी शायरी में एक नयापन और एक नया जायका है। आपका हुनर है कि आप मामूली लफ्ज़ों से गैर मामूली शायरी करते हैं। हम इस अदबी शहजादे का समीम क़ल्ब से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सतलज राहत साहब के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। उनके लिए एक शेर भी नर्ज करना चाहता हूं मैं। तुझ पर हिंदुस्तान नाज करे, तुझ पर हिंदुस्तान नाज करे, उम्र खुदा तेरी दराज करे। और भी जो हमारे शायर हमारे बीच हैं, हामिद अली अख्तर साहब दिल्ली से, इशरत बिलाल साहब नागपुर से, नसीम नवाज साहब अमरावती से, सुभान राज करंजा महाराष्ट्र से, करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी उत्तर प्रदेश से, जय प्रकाश जय देवास से और अर्पित शर्मा शाहजहाँपुर से आज के शोरा हजरात हैं। जी डॉक्टर साहब शुरू करें। हाँ, इस्तकबाल आ जाइए आप। हाँ तो मैं हमारे मेहमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे शकील भाई का हमको सबसे पहले इस्तकबाल और इजाज़ करना है, तो आप लोग सब इधर आ जाइए। डॉक्टर साहब आप ऊपर आ जाइए। पहले हमारे कन्वीनर डॉक्टर रफ़ीक नागौरी साहब शकील सिद्दीकी पटवारी साहब के गुलपोशी से करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे शकील भाई के लिए। अब मैं जाहिर नूर साहब से गुजारिश करूंगा कि शकील भाई का इस्तकबाल कीजिए। जाहिर नूर आप एडवोकेट साहब आपके बहुत अजीज़ दोस्त हैं, शाना बशाना आप 91 से आप साथ में ही हैं हमारे शकील भाई के साथ। मुशायरा कमेटी के बहुत ही अभिन्न अंग हिंदी वर्ड है ये। अब मैं हमारे सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि शकील भाई का इस्तकबाल कीजिए। सैयद बिलाल हसन साहब से गुजारिश करूंगा कि शकील भाई का इस्तकबाल कीजिए।
भाई रफ़ीक कुरैशी साहब से गुजारिश है कि इस्तकबाल कीजिए। रवि राय साहब से गुजारिश है कि हमारे शकील भाई का इस्तकबाल कीजिए। अरे वो वापस यूज़ कर लेंगे, टेंशन मत लो, निकाल कर। अच्छा वो कुछ लाए हो, कुछ शाल वाल तो नहीं ना? आप इसके बाद मेहमानों का रहें, नीचे से बुलाता हूँ ना मेहमानों के लिए। सभी मेहमानान का इस्तकबाल है। और समीर उलग साहब भी इस्तकबाल कर रहे हैं शकील भाई का। और आज के सदर फ़हीम सिकंदर का इस्तकबाल भी होना है। गुरु शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि हाजी फ़हीम सिकंदर साहब का इस्तकबाल करें। गुरु शेख साहब। और हाँ, फोटो सबसे पहले। वहीद भाई कोटा वाले सैयद बिलाल हसन साहब का इस्तकबाल करें। और शाहिद सिद्दीकी साहब, रवि राय जी जो आज के हमारे मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल करें। मुस्तफ़ा भाई जो देवास से हमारे दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और मुस्तफ़ा भाई का इस्तकबाल करेंगे हमारे रशीद खान साहब, फ़ोटोग्राफ़र। रईस सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। जाहिद नूर खान साहब का इस्तकबाल लतीफ़ भाई करेंगे। लतीफ़ भाई से गुजारिश है कि जाहिद नूर खान साहब का इस्तकबाल करें। फैसल भाई रफ़ीक कुरैशी का इस्तकबाल करेंगे। फैसल। तशरीफ़ रखें। और सदर मोहतरम से मैं इजाज़त चाहता हूं कि कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। इस्तकबाल करके सिपासनामा दिया जाना है। सिपासनामा लाया, सिपासनामा और शाल से हाँ, ताकि हम चाह रहे हैं कि मुशायरा शुरू होने से कबल सारी जो इब्तदाई कार्रवाई है वो हो जाए, ताकि फिर मुशायरे में खलल ना आए। मतलब असल में ये हम ये चाह रहे हैं। और बीच में जो मेहमान आएंगे तो वो भी इस्तकबाल करते जाएंगे शकील भाई का। शकील सिद्दीकी पटवारी साहब के ख़ास दोस्त वहीद कोटवी साहब ने आज एक फ़ेसबुक पे पोस्ट शेयर की है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा शेर उन्होंने लिखा है, वहीद कोटवी साहब ने आपको फेसबुक पर एक शेर लिखा है आपके लिए। सुना है ताज शहंशाहों के हुआ करते थे, सुना है ताज शहंशाहों के हुआ करते थे, ये मेरा दोस्त इस दौर का शहंशाह निकला। ज़ोरदार तालियां हो जाएं शकील भाई के लिए और वहीद कोटवी साहब के लिए कि शानदार शेर अपने दोस्त के नज़र किया आपने। अब डॉक्टर रफ़ीक नागौरी साहब हमारे शकील भाई साहब को, शकील सिद्दीकी साहब को सिपासनामा देकर मैं अमजद से भी गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और शकील भाई का इस्तकबाल करें। शादाब भाई सिद्दीकी साहब भी हमारे मेहमान हैं आज के, और उनसे गुजारिश है प्लीज़ आप स्टेज पर आए प्लीज़। हमने आपसे पहले भी गुजारिश की थी। और
इनसे कई दिन पहले हमने ही ये गुजारिश कर ली थी कि वो मेहमान के तौर पर हमारे बीच तशरीफ़ लाएं। और रफ़ीक भाई, उनके इस्तकबाल के लिए मैं पप्पू भाई से गुजारिश करता हूं, पप्पू भाई वाजिद और शादाब अहमद सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें। हमारे शहर के बहुत ही होनहार अधिकारी और हमारी कौम के एक तरह से आइकन के तौर पर हम उनको देखते हैं, जिनको देखकर नौजवान वो सीखते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए, और हमारी कौम की भलाई के लिए भी वो हमेशा तैयार रहते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। और सनवर पटेल साहब जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, वो तशरीफ़ ले आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सनवर पटेल साहब से गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएं, तशरीफ़ रखिए। हमारी खुशकिस्मती कि कैबिनेट मंत्री का ओहदा जिनका है, ऐसे सनवर पटेल साहब हमारे बीच तशरीफ़ ले आए हैं हमारे ख़ास मेहमान के तौर पर। और मैं इरफानुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूं कि वो उनका गुलपोशी करके इस्तकबाल करें। इरफानुल्लाह। और सनवर पटेल साहब को भी मैं बताना चाहता हूं और आप लोगों को भी कि हम इस हमारी बज़्म आईनाए ग़ज़ल की जानिब से करीब 20 साल से नशिस्तें और मुशायरों का इनेकाद करते रहे हैं और शहर में उर्दू अदब को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश करते रहे हैं। शकील पटवारी साहब इसके गवाह हैं। और इसी कोशिश के तहत हमने आज शहर के अदब नवाज जनाब शकील अहमद सिद्दीकी पटवारी साहब का हमारी बज़्म की जानिब से इस्तकबाल और एजाज़ करने का फ़ैसला किया, और उसके अंदर आप सब तशरीफ़ लाए। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं साफ़ा जी, हाँ अभी नहीं किया आपका इंतज़ार कर रहे थे हम। अच्छू भाई से भी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं, वो भी शकील पटवारी साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं। और आज साफ़े हमारे ख़ास मेहमान और शकील पटवारी साहब दोनों को ही साफ़े बंधेंगे, इसके अलावा और किसी के लिए साफ़े नहीं। हमारे चूँकि आपका एजाज़ है इसलिए आपको साफ़ा बंधेगा, और हमारे ख़ास मेहमान हैं सनवर पटेल साहब, इसलिए इनको भी साफ़ा बांधा जाएगा। आ जाइए। हमारे मोहतरम जनाब शकील सिद्दीकी पटवारी साहब का साफ़ा बनकर इस्तकबाल किया जाएगा। हमारे इरफानुल्लाह भाई और हाजी फ़हीम साहब आपसे दरख्वास्त। जी हार पिना। अच्छा हमारे सरफराज भाई गुलपोशी से इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे सनवर पटेल साहब का, और हमारे इरफानुल्लाह साहब दस्तारबंदी कर रहे हैं हमारे शकील सिद्दीकी पटवारी साहब का। हमारे शाहिद सिद्दीकी एडवोकेट साहब इस्तकबाल करेंगे हमारे शकील सिद्दीकी पटवारी साहब का। शादाब अहमद सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल है, खैर मकदम करते हैं हम। हो गया कि कुछ और है, किसी और को बुलाना है? रईस भाई पटवारी से मेरी गुजारिश है कि आप भी आकर हमारे शकील पटवारी साहब का इस्तकबाल करें। योगेश व्यास जी बार एसोसिएशन की तरफ से शकील भाई का इस्तकबाल करें। बार एसोसिएशन की तरफ से योगेश व्यास जी इस्तकबाल कर रहे हैं। यहाँ पर कई संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, वो सभी इस्तकबाल कर रहे हैं।
रईस भाई पटवारी वो भी तशरीफ़ लाए। हाँ, हमारे बीच जयप्रकाश जय भी तशरीफ़ ला चुके हैं देवास से। पहले सनवर पटेल साहब का इस्तकबाल करेंगे। हाँ, दोनों बार एसोसिएशन की तरफ से शाहिद सिद्दीकी साहब और योगेश व्यास जी स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। सभी मेहमानान का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और मैं डॉक्टर रफ़ीक नागौरी साहब से गुजारिश करता हूं कि सिपासनामा देकर हमारे शकील अहमद सिद्दीकी साहब का, पटवारी साहब का इस्तकबाल करें। सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे शकील भाई के लिए। हमारे मशहूर शायर मिर्ज़ा जावेद बेग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, शादाब लाला साहब, डिप्टी जावेद बेग साहब, पत्रकार हमारे खान साहब। हाँ, वो एक मिनट देख लो, उसको चालू है, ये ले लो। अरे वो बटन होगा उसके अंदर। दोस्तों, बस बायना गज़ल की जानिब से इनका एजाज़ किया जा रहा है और चूँकि वो अदब की खिदमत करते रहे हैं इसलिए इन्हें खादिम अदब अवार्ड पेश किया जा रहा है। इनके लिए मैंने एक कता कहा था, वो भी पेश करता हूँ पहले कि गज़ल के इश्क में पागल हुआ उसकी बड़ी अज़मत, गज़ल के इश्क में पागल हुआ उसकी बड़ी अज़मत, तुम उर्दू के मुहाफिज हो अदब की करते हो खिदमत, शकील अहमद जी सिद्दीकी तुम्हारी करते हम इज़्ज़त, दुआ करते हैं तुमको तो खुदा दे और भी शोहरत। और पूरा सिपासनामा है जिसकी बहुत सारी बातें हमारे साथी ने आपके सामने पेश कर दी है। तो शकील अहमद सिद्दीकी साहब शहर में होने वाली तमाम अदबी सरगर्मियों में शिरकत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी बज़्म के कई मुशायरों और नशिस्तों में वो बतौर मेहमान शिरकत कर चुके हैं। बज़्म आईना गज़ल उनके सरकारी ओहदे से सबुकदोश होने पर उन्हें खादिम अदब अवार्ड से नवाजते हुए उन्हें सिपासनामा पेश करते हुए फ़ख्र महसूस करती है। हमें उम्मीद है कि वो अपनी अदबी सरगर्मियों में इजाफ़ा करेंगे और इसी तरह अदब की खिदमत करते रहेंगे। शुक्रिया। सभी मेहमानान से मेरी गुजारिश के सब लोग आगे आ जाएं और सिपासनामा दें हमारे शकील सिद्दीकी पटवारी साहब को। रवि राय साहब आप भी आ जाइए। रफ़ीक भाई आप शकील भाई के पास आ जाइए, बिल्कुल। हाथ तो बहुत दूर हो जाएगा। जब्बार भाई से गुजारिश मंच पर तशरीफ ले आएं। एक जोरदार तालियां हो जाएं। मैं रईस अहमद सिद्दीकी पटवारी साहब से गुजारिश करता हूं कि शकील भाई का इस्तकबाल कीजिए और हमारे सनवर पटेल साहब का।
हमारे रईस अहमद सिद्दीकी पटवारी साहब शकील अहमद सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। और रईस भाई से मेरी गुजारिश है कि हमारे मेहमान खुसूसी सनवर पटेल साहब का भी आप इस्तकबाल कीजिए। और हमारी महफिल में रौनक बख्शी हमारे शादाब भाई ने सरप्राइज़ देकर हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हमारे शादाब भाई भी इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे शकील भाई का। इसके बाद हमारे शकील भाई मुस्तफ़ा हाथी वाले पार्षद नगर निगम देवास और उनके छोटे भाई शाहनवाज भाई का इस्तकबाल करेंगे हमारे शकील भाई। भैयू भाई नूर फलक साहब से मेरी गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ़ ले आएँ और हमारे शकील भाई का इस्तकबाल कीजिए आप। रिजवान नागौरी साहब से गुजारिश मंच पर तशरीफ़ ले आएँ। रिजवान नागौरी साहब। गुड्डू भाई कबाड़ी जहाँ कहीं भी तशरीफ़ फरमाओ मंच पर तशरीफ़ ले आएँ। गुड्डू भाई कबाड़ी साहब। सिकंदर लाला साहब से गुजारिश मंच पर तशरीफ़ ले आएँ। सिकंदर लाला साहब। राधे श्याम जी से मेरी गुजारिश है कि शकील भाई का इस्तकबाल कीजिए। राधे श्याम जी। पप्पू भाई वाजिद खान साहब हमारे शकील भाई का इस्तकबाल कीजिए। ज़फ़र सिद्दीकी साहब पार्षद, पूर्व पार्षद ज़फ़र सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि आप इस्तकबाल कीजिए। शायरों की तरफ से भी और दोस्तों, चूँकि ये मुशायरा भी है और हमारे शोरा हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, वो भी इस्तकबाल करेंगे। मैं हारून नागौरी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और शकील भाई का इस्तकबाल करें। रईस नागौरी साहब भी तशरीफ़ लाएँ और इस्तकबाल करें। हाँ ज़फ़र भाई, आपके बार आपके तो खास हैं। गुड्डू भाई, मोहम्मद साहब बेकरी वाले वो भी आएँ और शकील भाई का इस्तकबाल करें। ये सब लोग मोहब्बत करने वाले हैं शकील भाई से। शादाब लाला, सलमान लाला, सलाम भाई प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए आप। शाकिर बोस, नसीब अंकल सब आए और शकील भाई का इस्तकबाल करें। हाँ, अब्दुल हाशिम साहब भी तशरीफ़ लाएं और इस्तकबाल करें। आरिफ भाई फोटोग्राफ़र, आरिफ भाई आपको बुलाया था पहले भी मैंने। फैज़ भाई, सभी यहाँ पर इस महफिल में सब शकील भाई के चाहने वाले हैं। सभी से गुजारिश है कि वो आएँ और शकील भाई का इस्तकबाल करें। अली हैदर साहब से भी मैंने गुजारिश की थी, वो भी तशरीफ़ लाएं और शकील भाई का इस्तकबाल करें। मंटू जाफरी भी आए। शाहनवाज भाई जो देवास से तशरीफ़ लाए हैं, आप भी आए, इस्तकबाल करें। सलीम पटवारी साहब भी तशरीफ़ लाएं। बाबी भाई अमरपुरा, और दोस्तों सिराज सिद्दीकी साहब एडवोकेट भी इस्तकबाल करें। और चूँकि जयप्रकाश सभी शायरों से भी करवाएंगे, फिर शायरों का अलग से। और दोस्तों ये मुशायरा है, इसलिए यहाँ पर हमारे इस मुशायरे में जो तशरीफ़ लाए शायर हुसैन अहमद शान साहब, सुरखा बशर साहब, मिर्ज़ा जावेद बेग साहब
और नवाज़ हसीमी साहब ये मकामी शायर की हैसियत से आज के इस मुशायरे में मदऊ हैं और वो अपना कलाम पेश करेंगे। बैरूनी शोरा में हमारे बीच जो तशरीफ़ लाएँ जयप्रकाश जय जी, सतलज राहत साहब, आदिल रशीद साहब और एजाज अंसारी साहब और वासिफ फारूकी साहब। और दोस्तों चूँकि मुशायरा है इसलिए हम चाहते हैं कि मैं सभी शोरा हजरात से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। वासिफ फारूकी साहब से सबसे पहले गुजारिश है, हमारे सीनियर शायर, लखनऊ स्कूल के नुमाइंदा शायर वासिफ फारूकी साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ ताकि हम शुरुआत करें। क्या नाम है आपका? शाकिर बोझ सन्नर पटेल साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे रईस सिद्दीकी पटवारी साहब, राजू भाई, मुस्तफ़ा भाई हाथी वाले पार्षद नगर निगम देवास और शाहनवाज भाई का इस्तकबाल करेंगे। शकील भाई और रईस भाई आप दोनों। फिरोज़ पठान साहब का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सलीम कप्तान साहब से मेरी गुजारिश है कि आप भी इस्तकबाल करें हमारे शकील अहमद सिद्दीकी साहब का। बस इस्तकबालिया के बाद मैं शायरों को मंच पर बुला लूँगा। बस ये लास्ट चल रहा है इस्तकबालिया। जो लोग बचे हैं वो शायरों का उनसे शायरों का इस्तकबाल करवा लेंगे हम लोग। अभी हमारे मुस्तफ़ा भाई हाथी वाले पार्षद जो देवास के पार्षद हैं नगर निगम के, और शाहनवाज भाई उनके छोटे भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे रईस भाई सिद्दीकी, शकील भाई सिद्दीकी और हमारे शादाब भाई सिद्दीकी। हमारे देवास के मुस्तफ़ा भाई हाथी वाले जो देवास के पार्षद हैं उनका इस्तकबाल हो रहा है। एक बार हमारे देवास के पार्षद मुस्तफ़ा भाई के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। सबसे गुजारिश है एक तालियां हो जाए। हमारे देवास से तशरीफ़ लाएँ हमारे मेहमान ख़ास मुस्तफ़ा भाई हाथी वाले। हमारे रईस सिद्दीकी साहब उनका इजाज़ करते हुए आज के सदर हमारे जनाब हाजी फ़हीम सिकंदर साहब दस्तारबंदी करते हुए हमारे मुस्तफ़ा भाई हाथी वाले पार्षद नगर निगम देवास से आप हमारे बीच तशरीफ़ लेकर आएँ। कल एक अजीम शान मुशायरा देवास में भी मुनक़िद हुआ था जिनमें हमारे शकील भाई साहब का बहुत ज़बरदस्त एजाज़ हुआ। हाँ, इसके बाद हम शायरों को ऊपर बनाएंगे मंच पर एक एक कर कर। शाहनवाज भाई आपसे भी गुजारिश है, मैं कितनी बार नाम बोल चुका हूँ। शाहनवाज भाई आइए, आप तशरीफ़ लाइए। शाहनवाज भाई आपका भी इस्तकबाल है, तशरीफ़ लाइए आप। हाजी साहब शाहनवाज भाई की भी दस्तरबंदी कीजिए। रईस भाई इस्तकबाल कीजिए हमारे शाहनवाज भाई का। देवास से तशरीफ़ लाएँ आप। शायरों को कैसे बुलाना, मैं बुला लूँ क्या? मैं बुला लूँ ना, फटाफट बुला लेता हूँ। इसके माध्यम से बुला लेता हूँ। बस नाम है ये हमारा बहुत दोस्त है, बहुत ठंडे हैं। इस्तकबालिया के बाद मुशायरा का आगाज़ किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोग सामने आ जाइए। सभी मेहमानान से गुजारिश है कि सामने तशरीफ़ ले आएँ। आपका नाम क्या? जी बहुत सुना है आपके बारे में। अब्दुल हमीद जौहर साहब से आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपके लिए चंद अभी अर्ज़ करता हूँ। हमारे रईस सिद्दीकी साहब, शकील सिद्दीकी पटवारी साहब और शादाब अहमद सिद्दीकी साहब हमारे देवास से हमारे पार्षद तशरीफ़ लाएँ। शाहनवाज भाई और मुस्तफ़ा भाई हाथे वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे मेहमान खुसूसी हैं आज हमारे। अब इसके बाद मैं एक एक करके शायरों को दावत दूंगा और मंच पर बुलाऊंगा। इस्तकबालिया यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। जी साहब, काई साहब का इस्तकबाल है।
काई साहब बहुत सारे वो लेकर आए हैं। आप एक मिनट, हमारे काई साहब आपके लिए इस्तकबाल करना चाहते हैं। हमारे बाकी सभी मेहमानान से गुजारिश है कि सामने की कुर्सियों पर तशरीफ ले आएँ। हम शायरों के ऊपर बुला रहे हैं। आरिफ काजी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। उसी बीच में आपका थोड़ा सा शायरों का भी इस्तकबाल कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे बीच वासिफ फारूकी साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, यहाँ पर मंच पर तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। हमारे वासिफ फारूक साहब उत्तर प्रदेश लखनऊ के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। नए लिखने वालों की आपने अदबी तरबियत की है साहब। हिंदुस्तान की मिसाली अदबी शख्सियतें आपकी कई शायरी की किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आप 6 दशकों से इल्म अदब के आबियारी कर रहे हैं। मैंने कई मरतबा हमारे अब्दुल हमीद गौहर साहब से आपकी तारीफ़ सुनी है। आज पहली बार आपसे मुखातिब हूँ, आपका इस्तकबाल है। हम आपका अहलियान उज्जैन आपका पुरतवाब खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद मैं एजाज अंसारी साहब को आवाज़ दूंगा। एजाज अंसारी साहब जहाँ कहीं भी हो तशरीफ़ ले आएँ। आपका ताल्लुक़ दिल्ली से है। एजाज अंसारी साहब उनके नाम की तरह मौज़ूदी अदबी शख्सियत हैं। आपकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। हम दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप तशरीफ़ लाइए। भुरू भाई ये हटवा लें। कौन बचा है? अरे है ना, वो लड़का है ना, एक आध दो कॉल में। फैसल भाई, भुरू भाई, वेज, ये सोफ़ा नीचे ले लें। आप शायरों को अपने ऊपर बुलाना, सोफ़ा नीचे लें। इसके बाद मैं हमारे बीच दिल्ली से तशरीफ़ लाए आदिल रशीद साहब को बुलाना चाहूँगा। आप दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। आप कई बार उज्जैन तशरीफ़ ला चुके हैं। यहाँ पर आपके बहुत चाहने वाले हैं, उनमें से तो मैं खुद भी हूँ उनका चाहने वाला। आदिल रशीद साहब का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आप मुशायरे के शोला बयान कामयाब तरीन शायर हैं। आपके कई अशार बेहद मकबूल हैं। आपकी शख्सियत बहुत ही मुखलिस है। मुझे आपके बहुत सारे शेर बहुत पसंद है। एक मिनट देख के इधर से उसको छोड़ दो। अरे ये क्या, हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं आदिल रशीद साहब। पूरा सीख रो इधर से तशरीफ ला चुके हैं। इन सबका इस्तकबाल होना है। मैं बारी बारी सबका इस्तकबाल करवाता हूँ। वहीद भाई कोटा वाले प्लीज़, मैं इस्तकबाल के लिए कह रहा हूँ। गुड्डू भाई एक एक करके हमारे शोरा हजरात का इस्तकबाल करते जाएं। गुड्डू भाई, इश्तियाक भाई आप कर दीजिए। सतलज राहत साहब का इस्तकबाल कर दीजिए। जल्दी जल्दी आ जाएं। नवाज़ असीमी साहब से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इधर है जगह। इरफानुल्लाह जयप्रकाश जय साहब का इस्तकबाल करें। पप्पू वाजिद साहब, सुभान राज हमारे जो कारंजा से तशरीफ़ लाए उनका इस्तकबाल करें। भुरू शेख साहब, एजाज शम्स साहब आए। हाँ, इरफानुल्लाह साहब, इनका सलीम दरियापुरी साहब जो आज के नाज़िम हैं उनका इस्तकबाल करें। आरिफ भाई भी तशरीफ़ लाएं और इशरत बिलाल साहब का इस्तकबाल करें। ज़फ़र सिद्दीकी साहब आ जाइए एक बार। हुसैन अहमद शान साहब का इस्तकबाल करें। रशीद भाई फ़ोटोग्राफ़र आप आएँ। करीबुद्दीन सिद्धार्थ नगरी साहब का इस्तकबाल करें। सनम भाई प्लीज़ आप आएँ और नसीम नवाज साहब का इस्तकबाल करें। जल्दी जल्दी आ जाएं। ज़हूर लाला साहब प्लीज़ आइए, आप शायरों का इस्तकबाल करें। और रईस पटवारी साहब भी आएँ। तनवीर जलालपुरी साहब का इस्तकबाल करें। और
गुड्डू भाई इस्तकबाल करेंगे सुरखाब बशर साहब। हारून भाई, जावेद डिप्टी आ जाएं आप भी। जावेद डिप्टी जल्दी आएं। हामिद अली अख्तर साहब का इस्तकबाल करें। और हमारे मेहताब लाला साहब से भी गुजारिश करता है कि वो आएँ। और हमारे एजाज अंसारी साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जल्दी। और शकील पटवारी साहब इस्तकबाल करेंगे वासिफ फारूकी साहब का। वासिफ फारूकी साहब का इस्तकबाल करेंगे खुद शकील पटवारी साहब। और आदिल रशीद साहब का भी इस्तकबाल करेंगे। एजाज शम्स साहब आए प्लीज। सुरखाब बशर साहब का इस्तकबाल करें। सलाम भाई प्लीज अपने शान साहब का इस्तकबाल कीजिए। हुसैन अहमद शान साहब का। को डलवा रहे हो, अपनी तो डलवा लो, सब डाल दो इनके। फोटो लेना। आज तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की इसमें। अरे यार सलीम दरियापुर को बुला रहे हैं। मैं बोल देता हूँ। अरे रफीक भाई जरा देना, जरा 2-3। और हमारे सामीन भी चाहते हैं कि अब मुशायरा शुरुआत हो। सदर मोहतरम से मैं मुशायरे की शुरुआत के